हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले। फर्स्ट आता है इसका मीनिंग, नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, एग्जाम्पल और टाइप्स। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एक सिस्टम को बताता है जिसमें आप एजम्पशन को शेयर करते हैं, मतलब जो भी आपकी फीलिंग्स है, वैल्यू को वैल्यू बताता है, क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत है, मतलब आपको भी फील होता है कि कौन से काम आपको करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए। ये सारी चीज़ों से किसी भी कल्चर का पता चलता है और लोग कैसे बिहेव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये उनका कल्चर बताते हैं। तो यहाँ पे आप शेयर करते हैं वैल्यू को, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो कैसे ड्रेसअप होकर आएंगे, कैसे एक्ट करेंगे, कैसे जॉब में परफॉर्म करेंगे, वो सब उनके कल्चर से आपको पता चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या मीनिंग होता है। द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऑफ कंपनी कंस्टिट्यूट अ नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यू एंड एटीट्यूड that dictate the way people working for that organization act and think and serve as an important tool in promoting unity and teamwork। जो कल्चर होता है वो लोगों से मिलके बना होता है, इसलिए इसको शेयर्ड बाय पीपल बोला जाता है कि लोग इसको बनाते हैं। अगर एक जैसे लोग हैं तो उनसे उनका कल्चर पता चलता है आपको। तो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का कैसा एटीट्यूड है, कैसा अप्रोच है, किस तरीके से वो काम करते हैं, क्या डिफरेंट वैल्यू को वो फॉलो करते हैं, किस तरीके से वो सोचते हैं, वो सब उनके काम को, टीम वर्क को बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में आपके एजम्पशंस, वैल्यू, नॉर्म्स, सिंबल्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है जो कि आपके कल्चर को डिफाइन करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डील कैनेडी, culture is a system of informal rules that spell out how people are to behave most of the time। कल्चर बताता है कि इनफॉर्मल रूल्स के सिस्टम को कि लोग कैसे बिहेव करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। मतलब आपने इसमें कुछ फॉर्मल रूल्स नहीं बनाए, आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, जो लोग पहले से जिस तरीके से आपकी कंपनी में बिहेव कर रहे होंगे तो नया भी पर्सन आएगा तो वो भी उस तरीके से बिहेव करेगा। तो ये आपके कल्चर को बताता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज सम ऑफ वैल्यू रिचुअल्स which serve a glue to integrate the members of organization। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर टोटल होता है वैल्यू का, रिचुअल्स का, जो कि ग्लू की तरह काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को जोड़े रखने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर या कॉर्पोरेट कल्चर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। तो जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को देखते हैं तो इसमें दो टाइप की चीज़ें आती है। कुछ चीज़ें जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कुछ को नहीं कर सकते। तो जिनको ऑब्जर्व कर सकते हो उसमें आता है आपका प्रैक्टिसेस, लैंग्वेज, सिंबल के एक जैसे जो सिंबल का यूज़ करते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लैप करना, मतलब हम किसी को अप्रिशिएट करें कि उन्होंने अच्छा किया है, थम्स अप, मतलब हम उसको बेस्ट विश कर रहे हैं। तो ये बताता है आपके सिंबल्स को, जिन चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को आप नहीं ऑब्जर्व कर सकते, लाइक नॉर्म्स, वैल्यू या एजम्पशंस, जिनको कि आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को देखते हैं तो इसमें इंक्लूड रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बिजनेस है वो किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज, कस्टमर या कम्युनिटी को ट्रीट करता है, उनके साथ कैसे बिहेव करता है। नेक्स्ट आता है कि जो भी लोग उनके साथ काम कर रहे हैं उनको वो कितनी फ्रीडम देता है डिसीजन लेने के लिए, नए आइडिया को बनाने के लिए या पर्सनल एक्सप्रेशन के लिए, कि लोग कितना अपनी बातों को रख सकते हैं, कितनी उनके पास छूट है कि वो अपनी चीज़ें कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि कैसे पावर या इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है हायरार्की के थ्रू, कि कौन किसको इन्फॉर्मेशन देगा या किसके पास कितनी पावर है और कौन उसका कितना यूज़ कर सकता है। लास्ट आता है कि कितने एम्प्लॉयज कमिटेड होते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, कि जो भी आपका कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव है उसके लिए कितने कमिटेड है या कितने डेडिकेशन से काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या बोला जाए तो क्या फीचर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है इसमें 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हाई प्रायोरिटी से लो तक लिस्ट किया गया है। फर्स्ट आता है इनोवेशन, या फिर बोला जाए तो रिस्क ओरिएंटेड। जो कंपनी हाई वैल्यू रखती है या इनकरेज करती है कि लोग इनोवेटिव चीज़ें करें तो वो रिस्क भी लेती है, क्योंकि नई चीज़ों को करने में रिस्क होता है। वही जो लो वैल्यू रखती है वो इनोवेशन को नहीं प्रमोट करती हो, जो चीज़ें सेम तरीके से चली आ रही है आप सिर्फ वही चीज़ों को करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है अटेंशन टू डिटेल या प्रीशियस ओरिएंटेड। तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है कि वो एम्प्लॉयज से चाहती है कि वो सही तरीके से काम करें, सटीकता से काम करें। जिन कंपनीज की हाई वैल्यू रहती है, डिटेल में हर चीज़ जानती है, तो उनको लगता है कि काम अच्छे से होना चाहिए।
भाई जिन कंपनीज की लो वैल्यू रहती है वो इन चीज़ों पे फोकस नहीं करती है। नेक्स्ट आता है एम्फेसिस ऑन आउटकम या फिर अचीवमेंट ओरिएंटेड। ऑर्गेनाइजेशन का फोकस होता है कि उनको अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए। अगर उनकी हाई वैल्यू तो वो ज़्यादा फोकस करती है कि जो भी आपने काम को किया है वो सही टाइम पे सही तरीके से अचीव किया है। आपको कुछ सेल्स ऑर्डर आया था, आपने उसको सही तरीके से कंप्लीट किया है, तो ये आपकी वैल्यू को, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बताता है। नेक्स्ट आता है एम्फेसिस ऑन पीपल या फेयरनेस ओरिएंटेड। जो कंपनीज हाई वैल्यू रखती है तो वो देखती है कि जो भी वो कोई भी डिसीजन ले रही है तो उनके लोगों को वो डिसीजन कैसे अफेक्ट करेगा। मतलब उनके एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट हो, उनकी डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए कोई भी डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट आता है टीम वर्क या कोलैबोरेशन ओरिएंटेड। जिस भी कंपनी की हाई वैल्यू रहती है वो देखती है कि सारी एक्टिविटी टीम में होना चाहिए, कोई अकेला ना करके लोग टीम में काम करें ताकि सबके बीच में अच्छे रिलेशंस हो, कोऑर्डिनेशन के साथ काम को किया जाए। नेक्स्ट आता है एग्रेसिवनेस या कॉम्पिटेटिव ओरिएंटेड। कंपनी जो कि कंपटीशन पे ज़्यादा फोकस करती है तो वो सोचती है कि उसको कंपटीशन में आगे निकलना है, एग्रेसिव कल्चर रखती है, अपनी कंपनी की हाई वैल्यू रखती, किसी भी तरीके से उनको कंपटीशन से अच्छा परफॉर्म करना है किसी भी कॉज पे। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी या रूल ओरिएंटेड। कोई भी कंपनी अगर स्टेबल होना चाहती है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जिनको वो फॉलो करती है, चीज़ों को प्रिडिक्ट करती है, ब्यूरोक्रेटिक होती है नेचर से, मतलब जो चीज़ें चली आ रही है या फिर ऊपर के ऑर्डर्स को लोग सब फॉलो करते हैं। इस टाइप की कंपनी आउटपुट को प्रिडिक्ट करती है और जो भी मार्केट कंडीशंस चेंज हो रही है उनसे बेटर काम करती है ताकि वो स्टेबल तरीके से चलते रहे। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के। फर्स्ट आता है सारे एम्प्लॉयज़ को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आना, सारे लोगों को एक जैसा बिहेव करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो रहते हैं तो, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है उनको वो फॉलो करके चलना चाहिए। नेक्स्ट आता है कल्चर डिसाइड करता है कि लोग एक दूसरे से कैसे बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करेंगे काम करने की जगह पे, वो आपके कल्चर से पता चलता है। नेक्स्ट आता है जो कल्चर ही बताता है कि आपकी कैसी पॉलिसीज है, एम्प्लॉयज़ को आप कैसे डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनको कैसे गाइडेंस देते हैं कि वो किस तरीके से काम को करेंगे। नेक्स्ट आता है जो कल्चर होता है वो सभी एम्प्लॉयज़ को एक साथ लेके आता है और इसी से वो ऑर्गेनाइजेशन की एंटाइटी को बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन पूरा एक है, वहाँ का कल्चर है कि सब लोग मिलके एक दूसरे का साथ देते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है। नेक्स्ट आता है ये एक इनफॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म होता है कि आप इनफॉर्मल तरीके से लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं कि सभी लोग सही तरीके से बिहेव करें, सही तरीके से काम को करें। नेक्स्ट आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि सब ये बीच में ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब सारे लोग एक दूसरे से अपनी बात बोल सकते हैं, जो भी उनके फीलिंग्स, थॉट्स या आइडियाज है उनको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है वो आपको डिफरेंशिएट करता है एक दूसरे से कि आप दूसरों से कैसे डिफरेंट है। नेक्स्ट आता है जो कल्चर होता है वो आपको कमिटेड बनाता है कि आपने कुछ भी कमिटमेंट की है तो आप उसको फॉलो करते हैं किसी भी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। नेक्स्ट आता है ये लोगों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट को, कोऑपरेशन को बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है जो भी डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं उनको ये कम करता है और इफिशिएंटली तरीके से डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को करता है कि सारे लोग, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो सारे लोग उसमें एग्री हो। नेक्स्ट आता है ये आपको स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है कि आप कैसे अलग हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग है, ये आपके कल्चर से पता चलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, हम गूगल की बात करें। गूगल का कल्चर बहुत अच्छा है। गूगल का जो अगर सिनोनिम्स बात करें तो उन्होंने अपने कल्चर को बहुत अच्छे तरीके से सेट कर रखा है। वो अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री खाना प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयज़ को ट्रिप प्रोवाइड करती है, पार्टीज देती है, फाइनेंशियल बोनस देती है, हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स प्रेजेंट करती है उनके लिए, जिम, डॉग फ्रेंडली इन्वायरमेंट, मतलब आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है गूगल के अंदर जब भी आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर। तो ये वहाँ के कंपनी के कल्चर को बताता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम कर रहा है या किस मॉडल पे काम कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू केन कैमरॉन, उन्होंने एक मॉडल को फ्रेमवर्क किया, डिज़ाइन किया, डेवलप किया यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, जिसमें उन्होंने 4 पैरामीटर्स पे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को डिवाइड किया। फर्स्ट आता है क्लीन कल्चर, सेकेंड आता है एडवोकेसी कल्चर, थर्ड है हायरार्की और फोर्थ है मार्केट। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है क्लीन कल्चर। क्लीन कल्चर ये विश करता है इंटरनल इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन को। ये बताता है कि आप कंपटीशन पे ना जाके फ्रेंडली इन्वायरमेंट पे जाते हैं, जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें उनको फॉलो करते हैं, या सबके बीच में लॉयल्टी रहती है, सेल्फ कमिटमेंट रहता है, सोशलाइजेशन रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैमिली की तरह बिहेव करते हैं और उस तरीके से रहते हैं। नेक्स्ट आता है एडवोकेसी कल्चर। इसमें ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल होता है
पर एम्फसाइज करता है कि ये कुछ इनोवेटिव करे। इनके बीच में एंटरप्रेन्योर स्किल होती है कि रिस्क को लेते हैं और कुछ इनोवेटिव चीज़ों को करते हैं, कुछ इनोवेशन को करते हैं, और ये क्रिएटिव होता है, एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं, इनोवेशन को करते हैं, रिस्क को लेते हैं, और जो भी एक्सटर्नल डिमांड आती है उनके लिए कमिटेड रहते हैं। ये होता है एडवोकेसी कल्चर। नेक्स्ट आता है मार्केट कल्चर। मार्केट कल्चर कैपिटलिस्टिक होता है। इसका फोकस होता है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरीके से काम करेंगे तो आप स्टेबल रहेंगे। ये मेनली आपके रिजल्ट पे, प्रॉफिट पे फोकस करता है। मार्केट कल्चर मैक्सिममली आप चीजों को मेजर कर सके, आपकी ग्रोथ को देखते हैं। इसमें आप सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर को देखते हैं। इनके बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है कि जो लोग यहाँ पे अच्छा काम करेंगे वही रहेंगे और जो नहीं करेंगे उनको छोड़ के जाना होगा। ये रिवॉर्ड बेस्ड होता है। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो आपको रिवॉर्ड्स में मिलते हैं। इसमें आप मंथली, क्वार्टरली, एनुअली लोगों के परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो इसमें आप रिजल्ट ओरिएंटेड, गेट द जॉब डन, वैल्यू, कॉम्पिटिशन और अचीवमेंट पे फोकस करते हैं। लास्ट आता है हायरार्की कल्चर। जो भी मैनेजमेंट होता है वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर, जो हमारे लेबल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, हर ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की होता है, उसके अकॉर्डिंग उनका कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, ताकि सारी चीज़ों को स्टेबल रखा जा सके, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन हो। जो भी चीज़ें हायरार्की में हो रही है, मतलब सबऑर्डिनेट्स को जो सुपीरियर्स ऑर्डर देते, पावर देते हैं या जो इन्फॉर्मेशन बताते हैं वो उसी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है, कंट्रोल होता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है, एफिशिएंसी होती है और स्टेबिलिटी होती है हायरार्की कल्चर में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये 4 टाइप के कल्चर होते हैं और ये डिपेंड करते हैं कि किस टाइप की स्ट्रैटेजी या चैलेंजेस को वो फेस कर रहे हैं, या फिर वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कल्चर को भी फॉलो कर सकते हैं या डिपार्टमेंट वाइज या ऑर्गेनाइजेशन वाइज भी कर सकते हैं। तो आपने देखे ये 4 टाइप्स: क्लेन, एडवोकेसी, हायरार्की और मार्केट। तो इस वीडियो में आपने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, एग्जाम्पल और टाइप्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।